तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्याधरणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। बम बम भोले। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आप सभी के सम्मुख बहुत ही भक्ति में सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, मैं सदा भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंभू, इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले तथा हुंकार भरने वाले सभी माताओं, बहनों व भाइयों को सुख समृद्धि प्रदान करें। प्रिय दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप कथा को अंत तक जरूर सुनें। आज की यह कथा बड़ी ही फलदायी होगी, जो हर मनोरथ को पूर्ण करने वाली महादेव की कथा है। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो आपको यह कथा ज़रूर सुननी चाहिए और सुनानी भी चाहिए। कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और महादेव की कृपा का पात्र बने। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करें और सामने बने बेल के बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, चलिए सुनते हैं आज की यह कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई से शुरू हो चुका है। ऐसा माना गया है कि सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखकर अगर सावन सोमवार की व्रत कथा कर ली जाए तो इससे सभी दुखों का अंत होता है और भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो आप भी सावन के हर सोमवार अपने मन में भोलेनाथ का नाम लेकर इस पावन व्रत कथा को जरूर करें और व्रत कथा को सुनें। भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, सुनते हैं सावन सोमवार व्रत कथा। एक बार एक साहूकार भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वो हर रोज भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता था और शिव जी के समीप रोज दीपक भी जलाया करता था। साहूकार की केवल यही इच्छा थी कि उसके घर संतान हो। साहूकार की भक्ति देखकर माँ पार्वती ने भोलेनाथ को कहा, आपका ये भक्त बहुत दुखी है, आपको इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। भोलेनाथ ने माँ पार्वती को बताया, इसके पास पुत्र नहीं है और यही इसका दुख है। माँ पार्वती के कहने पर भोलेनाथ ने माँ पार्वती को बताया कि साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। अगर साहूकार को पुत्र का वरदान मिल भी जाए तो उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सभी बातें सुन रहा था। साहूकार को भोलेनाथ की बात सुनकर न तो खुशी हुई और न ही गम। वो पहले की तरह पूजा पाठ करता रहा। एक दिन उसकी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। उसके परिवार में जश्न का माहौल था, लेकिन साहूकार पहले की तरह न खुश था और न ही दुखी। 11 साल की उम्र में साहूकार ने अपने बालक को उसके मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी जी भेज दिया। साहूकार ने अपने साले को बोला, रास्ते में ब्राह्मण को भोग भी करा देना। काशी के रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, जिसका दूल्हा एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब
अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। जब विवाह संपन्न हो गया तो जाने से पहले साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद साहूकार का बेटा काशी जी पहुंच गया। राजकुमारी उस काने के साथ विदा नहीं हुई। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। मामा रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी वक्त वहाँ से शिव पार्वती जी जा रहे थे, तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद भी किया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगरी से निकल रहे थे और राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमार को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन देकर उसको विदा किया। इसके बाद वो अपने गांव पहुँचे, जहां साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुआ। उसी रात साहूकार को सौपन में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति, जो भी शिव भक्त इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित फल मिलेगा। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? आप सभी शिव भक्तों को इस कथा पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हर हर शंभू।